हेलो। मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था क्यूब एंड डाइस, और क्यूब एंड डाइस के अंदर हमारे 3 नियम कंप्लीट हो गए, आप लोगों को पता होगा। और हमारा आज नियम चलेगा फोर्थ नंबर का। और फोर्थ नंबर का नियम चलेगा अपना ओपन डाइस। देखो, अपने 3 केस हो चुके थे कंप्लीट। कौन कौन से? एक तो हो गया था हमारे पास क्वेश्चन वो वाला जिसके अंदर केवल क्वेश्चन में एक ही डाइस मिले। फिर हम लोगों ने दूसरा केस पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि क्वेश्चन में 2 डाइस मिले। और तीसरा क्या पढ़ा था कि क्वेश्चन में 2 से अधिक डाइस मिले, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पीछे के 6 वीडियो के अंदर। आज हमारा देखो 7वां टॉपिक, मतलब 7वां वीडियो आएगा। उसके अंदर चलेगा अपना केस 4। और क्या है उसमें? ओपन डाइस। ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं आप लोगों को ओपन डाइस के बारे में समझाता हूं। सबसे पहले इसमें होता क्या है, और देखो सारी बातें मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेके बताता हूं कि क्वेश्चन से सही ज्यादा समझ में आ जाएगी आप लोगों को कि ओपन डाइस के अंदर करना क्या है हम लोगों को, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया ओपन डाइस का एक, और क्वेश्चन में बता भी रखा है कि कौन से एग्जाम में कब का क्वेश्चन आया हुआ है। सारी बात क्वेश्चन में बता रखी है। अब हमें पता है क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसने कि अपोजिट टू एफ बताओ, एफ का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो एक डाइस होता है उसके अंदर टोटल सरफेस कितनी होती है? 6। जो हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में पढ़ ली थी ये बातें तो, कि हमारे पास वो एक डाइस होगा, उसमें टोटल सरफेस कितनी होती है? 6। अभी बताओ, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किया सभी के अंदर हमारे पास डाइस बने हुए थे, और उनमें कितनी सरफेस दिखाई दे रही थी हमें? 3। कितनी सरफेस दिखाई दे रही थी? ओनली 3। और 3 अपोजिट साइड छुपी हुई थी। 3 अपोजिट साइड क्या थी? छुपी हुई थी। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि जो हमारे पास जो डाइस था ना, उस डाइस को पूरा ओपन कर रखा है, पूरा खोल दिया इसने। और पूरा खोलने के बाद देखो डाइस बन गया इस पैटर्न में। डाइस बन गया हमारा इस पैटर्न में। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ जो वो डाइस था, जिस डाइस के अंदर हमारे पास खोलने के बाद ये डायग्राम बना, इसके अंदर बताओ एफ का अपोजिट क्या होगा। इसमें क्या बताओ? एफ का अपोजिट क्या होगा। ठीक है। अब यहां पर है ना, या तो मैं आप लोगों को देखो कंप्लीट वापस पूरा का पूरा, देखो ये जो डायग्राम है इसको मैं कंपेयर करके वापस पूरा बनवाऊं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों से कंपेयर होगा ही नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कत आएगी कंपेयर करोगे तो। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंपेयर नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को एक अच्छा सा पैटर्न बताता हूं, बहुत सिंपल सा पैटर्न, उस पैटर्न से करना। उस पैटर्न से आप लोगों के सारे क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग लगाए, बिल्कुल सिंपल से। देखो कैसे करना। आप लोग क्या करना, जो भी ये डायग्राम आ रहा है इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले सीधी लाइन को हल करना। सबसे पहले किसको हल करो? ओनली सीधी लाइन को। अब यहां पर देखो सीधी लाइन का क्या आ रखी है? ये वाली। यहां पर सीधी लाइन क्या आ रखी है? ये वाली। अब सबसे पहले हम लोग इसी सीधी लाइन को हल करेंगे। और इसी सीधी लाइन को हल करोगे तो इसमें पता है क्या करना, इसमें आप लोग एक छोड़ के अगला अपोजिट कर दो। उसमें क्या कर दो? एक छोड़कर अगला अपोजिट। जैसे हमारे पास ये बी आया, बी के लिए क्या करो आप लोग, सी को छोड़ो और डी को अपोजिट बना दो। बी के लिए क्या करो कि सी को छोड़ दो भाई, एक छोड़ दो और अगला अपोजिट बना दो। ऐसे ही देखो, अब यहां पर जो सी है, सी को अपोजिट क्या करो, एक छोड़कर अगला। तो देखो ये डी छोड़ दिया और अगला क्या आ गया? ई अपोजिट। सबसे पहले सीधी लाइन को करना बच्चों, और उसमें क्या करना, एक छोड़कर अगला अपोजिट बता देना। ठीक है। तो ऐसा करने से देखो आप लोगों को अब वो कंपेयर करने वाला काम खत्म हो गया। भाई मुझे एक बात बताओ, अभी मैं बनाता तब भी ऐसे बनाता, जैसे यहाँ पर डी है, मैं यहां से घुमाता तो देखो सी यहां पर आ जाता, और फिर बी यहां से घूम के डी के अपोजिट बन जाता। तो हम लोग ऐसा क्यों सोचे इतना? आप लोग तो सीधा सीधा एक छोड़कर अगला अपोजिट कर दो। ओके। अब यहां पर देखो, बी का अपोजिट क्या कर दिया, एक छोड़ के डी को, और सी का अपोजिट क्या कर दिया हम लोगों ने, एक छोड़ के ए को। और लास्ट में देखो साइड में जो बचेंगे ना वो एक दूसरे के अपोजिट। और लास्ट में क्या क्या बाकी रह गए? ए और एफ, जो एक दूसरे के अपोजिट, जो ऐसे रह जाएंगे ना दोनों के दोनों डाइस में। तो लास्ट में जो बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर बता रहा हूं, सबसे पहले सीधी सीधी लाइन को करो। सीधी सीधी लाइन में क्या करो, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी, और सी का अपोजिट क्या हो गया? ई, और लास्ट में देखो जो बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा बताओ? एफ का अपोजिट। एफ का अपोजिट क्या बना हमारे लिए? ए। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ए। देखो बीएड 2010 में क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आया था 2010 के अंदर। ओके। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को समझ में आने लग गई होगी बातें। हम लोग है ना, अभी तो आप लोगों को इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन लग रहे हैं, आप लोगों को बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अभी धीरे धीरे जब मैं लास्ट में लेके जाऊंगा ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को कि मतलब आप लोगों को देख के यूं लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले आज तक किया ही नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन। और जबकि उसमें आप लोगों को क्वेश्चन देखते आप लोगों के देखो आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आंसर एक नहीं आएगा, वही पिछले वीडियो की तरह आप लोगों के आंसर दो दो तीन तीन ऑप्शन हो जाएंगे।
जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में किए थे ना कुछ क्वेश्चन, उनके आंसर दो दो आ रहे थे, फिर मैंने अलग पैटर्न बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे किया करो आप लोग। ऐसा ही इसमें भी होगा, आप लोगों के आंसर दो दो ऑप्शन बन जाएंगे, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे किया करो, और बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले। हाँ जी, सबसे पहले यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमेशा एक छोड़कर एक अपोजिट करो, और वो भी कैसे करो, सीधी लाइन में। सीधी लाइन में हम लोग अपोजिट करेंगे, तो देखो हमारे पास यहां पर 6 का अपोजिट क्या बन गया, 3। भाई इस बार क्या आ गई, डॉट आ गई, कभी अल्फाबेट आता है, कभी नंबर आता है, कुछ भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अब यहां पर देखो 6 का अपोजिट हम लोगों ने 3 को बता दिया, अब यहां पर 1 को मत सोचना आप लोग, क्योंकि मैंने बोला क्या, सबसे पहले सीधी लाइन को हल करो। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले किसको हल करो, सीधी लाइन को। अब सीधी लाइन को हल करोगे तो यहां पर देखो इसका अपोजिट हम लोगों ने इसको बना दिया, लेकिन यहां पर इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। यहां पर क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 5। अब यहां पर फिर लास्ट में क्या होगा कि जो भी बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट ही बचेगा, जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, एक दूसरे का अपोजिट ही बचेगा। इसीलिए सबसे पहले सीधा सीधा हल करो, एक छोड़कर एक, इसका अपोजिट ये कर दिया और इसका अपोजिट ये कर दिया, और अब लास्ट में क्या बचा हमारे लिए, ये दोनों, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहां पर क्या पूछा था, 3 डॉट का अपोजिट बताओ, और 3 डॉट कहां पर है, ये, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा अपने लिए, 6। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 6। देखो 2011 एसएससी में क्वेश्चन आया था, एसएससी 2011 का क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो और करते हैं। देखो अलग अलग पैटर्न के डायग्राम में बताऊंगा सारी बातें, ताकि आप लोगों के लिए कैसा भी डायग्राम एग्जाम में आ जाए कोई दिक्कत ना हो। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को समझते आप लोगों की बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी, बहुत सारी बातें क्लियर। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखो अब एक छोड़कर एक करेंगे तो कहां किसको क्या छोड़े हम लोग, हमारे पास कुछ छोड़ने को ही नहीं बचा, हमारे पास कुछ भी छोड़ने को ही नहीं बचा। तो आप लोग एक काम करो, अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम लोग बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे कर सकते हैं क्या, भाई चलो हमें तो देखो या तो पूरा बना, तो चलो मैं पहले पूरा ही बना के बताता हूं, आंसर बाद में निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको कंप्लीट बनाओ। यहां पर हम लोगों को देखो पी का अपोजिट बताओ, एक छोड़कर एक चलेंगे तो पी के लिए बताओ एक इधर छोड़ेंगे और यहां पर आ जाएगा ना, बताओ पी का अपोजिट यहां पर बनेगा ना, और यहां पर हम लोग किसको लाकर छोड़ेंगे, बताओ हमारे पास जो ये लाइन है ना, ये साइड वाली, इसको हम लोग एक एक स्थान ऊपर लेकर जा सकते हैं, हम लोग इसको यहां पर ला सकते हैं, यहां पर मतलब किसको, इसको। अब इनको बताओ एक एक ऊपर करोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, डब्ल्यू, और यहां पर क्या रह जाएगा, एस। ठीक है, और तो अब हम लोगों ने ऐसा कर दिया, तो बताओ पी का डब्ल्यू क्या, वो पी का अपोजिट क्या बन गया हमारे लिए, डब्ल्यू। पी का अपोजिट क्या बना हमारे लिए, डब्ल्यू। चलो पी का तो निकाल लिया हम लोगों ने, लेकिन अब बाकी क्या, बाकी कैसे निकाले, भाई हमारे पास अब एन है, अब एन की बात करेंगे तो बताओ, अब एन के लिए बताओ एक छोड़कर एक अपोजिट यहां पर आना चाहिए, एन के लिए एक छोड़कर एक अपोजिट यहीं आएगा ना, और यहां पर हम लोग किसको ला सकते हैं बताओ, यहां पर हम लोग इनको इधर ला सकते हैं, बताओ यहां पर एस को ला सकते हैं हम लोग, यहां पर किसको ला सकते हैं, एस को ला सकते हैं, यहां पर आर को ले रख सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास अब एन का अपोजिट क्या बच गया, एस। एन का अपोजिट क्या बच गया, एस, और लास्ट में क्या क्या बाकी रह गए, क्यू और आर। लास्ट में क्या क्या बाकी रह गए, क्यू और आर, ये एक दूसरे के अपोजिट। तो डायग्राम जब भी ऐसे उल्टा सीधा हो जाए ना, आप इधर उधर एडजस्ट कर दो डायग्राम को। भाई जैसे हमारे पास देखो, मैं क्वेश्चन को दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, देखो डायग्राम अलग साइड में बना के बताता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। ये डायग्राम था हमारे पास, यहां पर क्या था, पी, यहां पर क्या था, एन, ये क्यों आ गया, यहां पर डब्ल्यू आया, यहां पर एस आया, और यहां पर आर आया। हमारे पास डायग्राम ये था। अब इसमें तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखो यहां पर पी का अपोजिट में यहां लाना था, तो यहां लाने के लिए हम लोग इसको ऊपर ले गए, ऊपर ले गए तो यहां पर क्या आ गया, डब्ल्यू। यहां पर क्या आ गया, डब्ल्यू, और ये एस जो कहां एडजस्ट हो गया यहां पे, और ये आर है ना, ये कहां आ गया, यहां पर। यदि हम लोग इनको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसे ले जाने से देखो इनका अपोजिट तो निकल गया। अब यदि हम लोग इसी क्वेश्चन को देखो यहां पर देखो एन का अपोजिट लेके आएंगे तो एन को यहां लाना पड़ेगा, तो यहां लाने के लिए आप लोग है ना, यहां पे क्या था, आर था ना, यहां लाने के लिए इनको आप इधर ले आओ। जैसे हमारे पास अब ये एस, मतलब एक एक स्थान इधर किसका दो इनको, तो यहां पर क्या आ गया, एस, और ये आर कहां आ जाएगा, यहां पर। अब हमारे पास एन का अपोजिट क्या हो गया, एस। एन का अपोजिट क्या हो गया, एस, और लास्ट में तो जो बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट ही बचेंगे, तो यहां पर क्या क्या बाकी रह गया, क्यू और आर। मतलब हमें जिसकी जरूरत है ना उसी साइड हम लोग इसको किसका सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम लोग इनको तो अब ऊपर कर दिया था तो यहाँ पे बचा ही नहीं, नहीं वो ऊपर केवल स्पीक के लिए गया था केवल, बाकी हमें यदि एन के लिए जरूरत पड़ेगी तो ये यहीं रहेगा, इसको वापस हम लोग इधर ला सकते हैं। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या, एन का अपोजिट, देखो एन का अपोजिट क्या निकल कर आया, एस, अपना आंसर आ गया एस। और स्टेनो 2017 का क्वेश्चन ये भी देखो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप लोगों के ये भी क्वेश्चन कब का आया हुआ था, स्टेनो 2017 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ओपन डाइस का क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी तो हमारे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर आगे चल के देखो धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखो ये थोड़ा सा लेवल फिर से बढ़ा दिया क्वेश्चन का मैंने। यहां पर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखो अभी तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें हमें केवल पर्टिकुलर एक लेटर का या नंबर का अपोजिट पूछ लिया। अब यहां तो मैं देखो क्वेश्चन में पूछा है क्या है कि ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां तो मैं पूछ ही क्या लिया कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर बताओ कौन सा डाइस सही है। पता है कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमें कहना यूं चाह रहा है कि ये हमारे पास डायग्राम है, और मैंने अभी अभी आप लोगों को जब पहला क्वेश्चन समझाया था ओपन डाइस के बारे में, तो मैंने क्या बताया था कि हमारा जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम किसी ना किसी डाइस को पूरा खोल दिया, और पूरा खोलने के बाद वो 6 की 6 साइड यहां पर आ गई। हमें पूछना चाह रहा है कि बताओ कौन सा डाइस ऐसा है जिसको खोलने के बाद ये बन गया। पता है क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि ये जो 4 डाइस है ना, इन 4 डाइस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा डाइस है जिस डाइस को खोल के ये इसने इस डायग्राम को कंप्लीट बना दिया। हमें ये बताना है। तो चलो सबसे पहला काम तो आप लोग क्या करो, अपोजिट निकालो इनके। हम लोग अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट निकालोगे तो एक छोड़कर एक अपोजिट निकालोगे, तो एक का अपोजिट क्या आ गया? सी। फिर बी का अपोजिट क्या आ गया? डी। और फिर देखो ए का अपोजिट क्या बचेगा? एफ। ए का अपोजिट क्या बचेगा? एफ। ये तो आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन भी किया था। भाई सबसे पहले सीधी लाइन को हल करो, और उसमें क्या करो, एक छोड़कर एक अपोजिट। ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट डी, और ए का अपोजिट एफ। समझ में आया? अभी हम लोगों को बताना है कौन सा डाइस सही है। डाइस की बात करें तो मैं आप लोगों को बार बार हर वीडियो के अंदर एक बात बोलता हूं, पता है क्या? और आज भी आते ही मैंने कहा था कि हमारे डाइस में 3 सरफेस दिखाई देते हैं और तीनों अपोजिट सरफेस छुपी हुई रहती है। आज भी मैंने आती ये बात रिपीट की थी। तो हम लोग यदि यहां पर अपोजिट तो छुपी हुई है ही ना, मतलब कुल मिला के सीधी सीधी लैंग्वेज में मैं एक बात बोलूं तो यूं ध्यान रखो कि हमारा वही डाइस सही होगा जिस डाइस में अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा डाइस सही होगा? हमारा वही डाइस सही होगा जिस डाइस में कोई भी अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे पहला ऑप्शन चेक करो, पहले ऑप्शन में यहां पर क्या है? ए। बताओ ए का अपोजिट क्या है? सी। सी इसमें दिखाई दे रहा है हमें। अब अपोजिट कभी दिखाई देता ही नहीं है, पता आप लोगों को? तो भाई आप लोगों को पता है अपोजिट तो कभी दिखाई देता ही नहीं है ना। अब अपोजिट कभी दिखाई नहीं देगा तो हमारे लिए ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। फिर ये तो अपने लिए क्या हो गया? गलत हो गया। भाई हमारे पास यदि यहां पर ए है तो सी तो नीचे की ओर छुपा हुआ रहना चाहिए था। सी तो नीचे की ओर छुपा हुआ रहना चाहिए था। बराबर में कैसे आ सकता है बताओ? अपोजिट वाली साइड नहीं आ सकती ना। तो हमारे लिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। आप लोग तो ये ध्यान रखो, बस अपोजिट दिखाई नहीं देना चाहिए। चलो सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। यहां पर क्या है? ई। और ए का अपोजिट क्या निकल कर आया था? एफ। तो एफ यहां पर दिखाई नहीं देना चाहिए, तो नहीं दे रहा। फिर यहां पर क्या है? बी। बी का अपोजिट क्या होगा? देखो डी। तो डी यहां पर दिखाई नहीं देना चाहिए लेकिन दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। ये भी अपना क्या आ गया? गलत। चलो सी ऑप्शन चेक करो। यहां पर डी आया और डी का अपोजिट क्या है? बी। यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। फिर एफ आया, लेकिन एफ का अपोजिट क्या है? ई, और ई दिखाई दे रहा है, तो फिर हमारा ये भी क्या हो गया? गलत। हमारे लिए ये भी क्या हो गया? गलत। अब देखो लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। लास्ट ऑप्शन चेक करोगे आप लोग तो लास्ट ऑप्शन के अंदर देखो क्या बता रखा है। यहां पर क्या दे रखा है? ई। बताओ ए का अपोजिट क्या आएगा? एफ। एफ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। फिर यहां पर देखो बी दे रखा है। बी का अपोजिट क्या आएगा? डी। डी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। और फिर क्या आया? सी। सी का अपोजिट क्या आएगा? ए। ए यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। बताओ समझ में आ गया होगा? भाई अभी तक जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उन क्वेश्चंस में तो क्या पूछा था हम लोगों से? केवल अपोजिट पूछा था। लेकिन इस बार हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? अपोजिट ना पूछ के हमें बोल दिया बताओ कौन सा डाइस सही है। इस बार हमें क्या बोल दिया? बताओ कौन सा डाइस सही है। और डाइस वही सही होता है जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं देता। ये बात आप लोगों को पहले से अच्छे से पता है, जो मैंने हर वीडियो के अंदर ये बात बोलता हुआ आया था कि अपोजिट कभी भी डाइस में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसी पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आज हम लोग देखो क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं। ये देखो अच्छा सा क्वेश्चन फिर आ गया हमारे पास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात फिर से रिपीट करता हूं, जो बात मैं डेली वीडियो के अंदर रिपीट करता हूं कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो और इसे लाइक भी किया करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करो आप लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ लिया? देखो वही बोल दिया कि इस डायग्राम को क्या कर दिया इसने? बेंड किया, मतलब फोल्ड किया, घुमाया, और घुमाने के बाद में इसको कंप्लीट बनाया। हमें बोल रहा है बताओ कौन सा डायग्राम सही है। कुल मिला के वही बात कि कौन सा डायग्राम सही है, ये बात हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप लोग क्या करोगे? देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। और सबसे पहला काम तो आप लोग किया ही क्या करो, मैं आप लोगों को बार बार हर वीडियो में बोलता हूं ये वाली बात, तो कि आप लोग डायग्राम देखो, वीडियो को रोक दिया करो, ठीक है, और रोक के सबसे पहला आंसर तो खुद निकाला करो कि आप लोगों के आंसर क्या आया।
सबसे पहले तो क्या किया करो, खुद का आंसर निकाला करो कि हमारे आंसर क्या आ रहा है, फिर हम लोग मिलाते हैं। और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, करने लायक है कि सबसे पहले आप लोगों को आंसर मिलाना चाहिए कि आप लोगों का आंसर क्या आ रखा है, ठीक है, और फिर मिलाना कि आप लोगों का आंसर सही आया कि गलत आया। तो चलो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या करेंगे बताओ, एक छोड़कर एक अपोजिट करोगे तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये क्रॉस वाला, और इस डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये खाली जगह। इस डॉट का अपोजिट क्या आ गया, खाली जगह। और बताओ लास्ट में क्या होगा, एक दूसरे जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, और ये दोनों बच गए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये समझ में आ गया भाई। हमारे पास इस प्लस का अपोजिट क्या हो गया, ये, और इसका अपोजिट क्या हो गया, ये, और अब लास्ट में ये दोनों बच्चे जो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, और चेक करके बताना है कौन सा डाइस सही है। और कौन सा डाइस सही होगा, जिसके अंदर अपोजिट दिखाई नहीं देगा। कौन सा डाइस सही होगा, जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं देगा। चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अब पहला ऑप्शन चेक करोगे तो पहले ऑप्शन में यहां पर देखो, जैसे ये मल्टीप्लाई आया, ये क्रॉस वाला, बताओ इसका अपोजिट क्या है, प्लस। प्लस इसमें दिखाई नहीं दे रहा, यहां तक मामला ठीक है। फिर यहां पर क्या है, सर्कल, बताओ सर्कल का अपोजिट क्या होगा, खाली जगह। खाली जगह इसमें दिखाई नहीं दे रही, ये भी मामला ठीक है। फिर यहां पर क्या आया, ये डॉट, ठीक है, ये वाला, बताओ इसका अपोजिट क्या होगा, खाली जगह, तो ये भी दिखाई नहीं दे रही। तो फिर बताओ हमारा ये तो सही हो गया, हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया। तो अपना कौन सा डाइस ऑप्शन सही हो गया, पहला। चलो दूसरा चेक करते हैं, दूसरा सही क्यों नहीं है। दूसरे में क्या दे रखा है, यहाँ पे प्लस। प्लस का अपोजिट क्या होगा बताओ, ये क्रॉस वाला, मल्टीप्लाई वाला, तो इसमें ये दे रखा है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत। ये तो क्या हो गया, गलत। इसको चेक करते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, एक तो ये डॉट दे रखा है, और इस डॉट का अपोजिट क्या आएगा, खाली जगह। खाली जगह इसके अंदर है। चलो हम लोग ये खाली जगह ये वाली मान लेते हैं, लेकिन इसमें खाली जगह दूसरी और दे रखा है। भाई हम लोग यदि इसको आंसर बनाने की कोशिश भी करते हैं ना, कि चलो हम लोग पॉसिबिलिटी से चेक कर लेते हैं, तो हम लोग जैसे हमारे पास ये खाली जगह आ गई, और इसमें खाली जगह देखो ये दे रखा था, हम लोग ये वाली मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग तो सीधी सी बात देखो ना, यहाँ पर दो खाली जगह है, और ये दो, और हमारे पास क्वेश्चन में दो खाली जगह है, और ये दोनों खाली जगह कौन सी है, ये दोनों ही है भाई, और तो कुछ है ही नहीं भाई। एक जगह तो ये वाली होगी, एक जगह ये वाली होगी, और यहाँ पर कोई सी भी कोई भी हो, देखो इसकी अपोजिट तो यहाँ पर आई आई है। और यही कंडीशन इसके साथ हो गई, यही कंडीशन इसके साथ हो गई भाई। इसका अपोजिट भी क्या होगा, खाली जगह भाई। इसका अपोजिट भी क्या आएगा, खाली जगह। और खाली जगह देखो यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, एक खाली जगह ये वाली आ गई, और एक खाली जगह ये वाली आ गई। तो खाली जगह यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर भी देखो इसका अपोजिट आया ही आया है। सॉरी। तो हमारे पास इसका भी अपोजिट आया ही आया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कौन सा ऑप्शन सही आया, ए ऑप्शन सही आया। चले आगे, समझ में आ रहे होंगे ना आप लोगों को। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन खूब बहुत करेंगे हम लोग, खूब सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज। ये अगला क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ के अंदर आया था, एसआई के अंदर। सीपीओ एसआई 2017 में क्वेश्चन आया था आप लोगों के। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बता रखा है, कि वही बात, हमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। हमसे क्या पूछ लिया कि आप लोग तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट निकालेंगे। चलो निकालो, बताओ अपोजिट निकालोगे तो बी का अपोजिट क्या आ गया, सी। एक छोड़कर एक करोगे ना, एक छोड़कर एक चलोगे। एक छोड़कर एक चलोगे तो बी का अपोजिट क्या बन गया, सी। अब हम लोगों को किसका अपोजिट निकालना है, के का अपोजिट। तो के का अपोजिट बताओ, यहां से एक छोड़कर एक यहां पर आ जाएगा ना। और मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बता दिया, दूसरा या तीसरे नंबर पे क्वेश्चन, कि हम लोग डायग्राम को थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। बताओ इधर उधर एडजस्ट करोगे तो हम लोग क्या करें, इसको इधर ले आए, एक एक स्थान, एक एक स्थान यहां पर लाओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, एल। देखो मैं यहां लिख देता हूं, बी का अपोजिट तो क्या निकल कर आया था, सी। अब यहां पर इधर लाते देखो, के का अपोजिट क्या बन जाएगा, एल। के का अपोजिट क्या बन गया, एल। और लास्ट में तो जो बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ही बचेंगे, और लास्ट में बाकी क्या क्या रह गया, एक तो एन बाकी रह गया और एक पी बाकी रह गया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बताओ समझ में आया। रिपीट करता हूं, यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि बी का अपोजिट किसको बता दिया, सी को। बी का अपोजिट किसको बता दिया, सी को। फिर बताया कि यहां पर के का अपोजिट निकालो, तो के का अपोजिट तो यहां पर आएगा, और यहां पर क्या आएगा, हम लोग इनको इधर ले गए। हम लोग इधर ले गए तो हमारा जो एल था वो यहां पर आ गया, ये पी था वो यहां पर बन गया। तो देखो एल और के एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक छोड़कर एक, और लास्ट में जो बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। आप लोग डायग्राम को इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल।
बताना कौन सा ऑप्शन सही है। अपोजिट निकल कर आ गए तो अपोजिट चेक कर लो। पहला ऑप्शन चेक करेंगे। पहले ऑप्शन में यहां पर क्या रहेगा एल, और एल का अपोजिट क्या आया था हमारे पास के इसमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर आगे क्या आया पी, और पी का अपोजिट क्या आया था एन, एन उसमें दिखाई नहीं दे रहा। और फिर आगे क्या आया बी, बी का अपोजिट क्या आया सी, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा बताओ ये ऑप्शन क्या हो गया सही। इसको चेक करो, यहां पर बी आया और बी का अपोजिट क्या आया सी। तो देखो बी और सी दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट कभी दिखाई नहीं देते, इसलिए ये गलत। इसको चेक करो, यहां पर के आया और के का अपोजिट क्या आया एल। देखो के का अपोजिट एल दिखाई नहीं दे रहा ना। फिर पी आया, लेकिन पी का अपोजिट क्या आएगा एन। बताओ पी और एन एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी गलत। अब इसको चेक करो, देखो ये एल आया और एल का अपोजिट क्या आएगा के। बताओ के इसमें दिखाई दे रहा है, तो देखो ये दोनों भी अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी गलत। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया फिर से ए ऑप्शन। और देखो ये क्वेश्चन कब आया था एसआई में 2017, एसआई 2017 का क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलो हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों ने देखो सभी के सभी लोगों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई थी, उसका फॉर्म भर दिया होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म सभी लोगों ने भर दिया होगा, और कुछ ही दिनों के अंदर मैं आप लोगों को उसके पेपर हल कराने जा रहा हूं यहाँ पर। कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर भी हल कराऊंगा मैं यहाँ पे। तो पहले तो आप लोग वैसे तो पढ़ ही रहे हो, सारे टॉपिक भी पढ़ रहे हो, और हम लोग अब उसके पेपर भी हल करना स्टार्ट करेंगे। उसके पेपर भी हल करेंगे हम लोग। वो पेपर हल करने के लिए क्लास नहीं छोड़ेंगे हम लोग, क्लास तो कंटिन्यू चलेगी अपनी। लेकिन अपनी क्लास कैसे चल रही है बताओ, एक दिन छोड़कर एक दिन चल रही है। तो हम लोग एक दिन छोड़ेंगे ही नहीं, जो छोड़ रहे हैं उस दिन अब पेपर चलेगा अपना। कंटिन्यू वीडियो आएगा, डेली वीडियो आएगा। एक दिन तो अपनी क्लास चलती रहेगी और एक दिन अपना वीडियो, उसका वीडियो आ जाएगा। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। और देखो अभी जो क्वेश्चन कराया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन कब आया था 2017 में, ऐसा ही 2017 में क्वेश्चन। और अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन। और सबसे पहले तो देखो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग निकालो, मैं बाद में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालो, फिर मैं तो बता ही रहा हूं ना। पहले आप लोग चेक करो एक बार क्वेश्चन को, क्या आंसर आ रहा है। सभी के सभी लोग, अभी बताया मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन। तो सभी के सभी लोग पहले क्वेश्चन को करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। कर लिया होगा आप लोगों के, आंसर आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन मैं कराता हूं, आप लोगों ने जो भी आंसर निकाला ठीक है। अब मिलाना क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है क्या, मैं बताता हूं क्वेश्चन को। यहां पर हम लोग चेक करेंगे, एक छोड़कर एक अपोजिट निकालेंगे ना बच्चों। अब एक छोड़कर एक अपोजिट निकालेंगे तो बताओ एक्स का अपोजिट क्या आ गया जेड। एक्स का अपोजिट क्या आ गया जेड। ओके, देखो यहां लिख देता हूं मैं, एक्स का अपोजिट क्या आ गया जेड। अब हम लोग किसका अपोजिट निकाले, वाई का अपोजिट निकाल लो। तो बताओ वाई का अपोजिट यहां पर आएगा, या तो वाई का निकालो या क्यू का निकालो। क्यू का निकालोगे तो यहां आएगा, भाई क्यू का निकालोगे तो यहां आएगा। चलो देखो वाई का निकालोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा यहां पे। तो हम लोग क्या कर, इसको किसको ऊपर लेकर जाएंगे, पी को। तो वाई का अपोजिट बताओ क्या आ जाएगा, पी। वाई का अपोजिट क्या आ जाएगा पी। और लास्ट में क्या बाकी रह गए, लास्ट में बाकी रह गए क्यू और आर। लास्ट में क्या बाकी रह गए क्यू और आर। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं यदि मैं वाई का अपोजिट ना निकाल कर पहले मैं क्यू का निकाल लूं तो। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं वाई का ना निकाल कर पहले मैं किसका निकाल लूं, क्यू का निकाल लूं तो देखो यदि आप लोग क्यू का अपोजिट निकालो ना, तो क्यू का निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप लोग क्यू का निकालोगे तो पहले क्या कर लो, फिर आर को इधर ले आओ। किसको इधर ले आओ, आर को इधर ले आओ। यदि आप लोग क्यू का अपोजिट निकालोगे ना, तो क्या कर लो, आर को ले आओ इधर। तो बताओ क्यू का अपोजिट क्या बनेगा, आर। वही बनाना, बताओ सेम। तो लास्ट में क्या बच जाएंगे, फिर वही वाई और पी। लास्ट में क्या बचेंगे, वही वाई और पी। तो किसी को भी या तो ऊपर ले जाओ या उसको नीचे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, कैसे भी कर लो इन क्वेश्चंस को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को समझ में तो आ रहे होंगे ना क्वेश्चन, ये नहीं भी आ रहे चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इसी क्वेश्चन को। क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहला काम, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये करो, इसको अपोजिट निकालना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक छोड़कर एक नीचे आओगे ना, और नीचे बताओ किसको ला सकते हैं हम लोग, केवल और केवल यहां से इसको ला सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर। तो देखो अब इसका अपोजिट क्या बच गया आर, और लास्ट में जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट। लास्ट में जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट। या फिर ऐसे करो, देखो इसका अपोजिट क्या आ गया ये। अब y का अपोजिट निकालोगे तो यहां जाना पड़ेगा, और यहां जाने के लिए हमें देखो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बताओ इन्हीं को ऊपर भेजना पड़ेगा फिर। तो y का अपोजिट क्या बचेगा p। तो y का अपोजिट p, और लास्ट में फिर से जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट। और अपोजिट सेम निकलेंगे, चाहे आप ऊपर लेके निकालो या इधर ला के निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपोजिट तो जो आए वही आएंगे, अपोजिट तो जो आ गए वही आने हैं।
ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। चलो ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन में क्या आ रखा है, एक्स। एक्स का अपोजिट क्या है, देखो जेड। जेड इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, फिर से एक्स आया, एक्स का अपोजिट जेड नहीं दे रखा, लेकिन फिर यहां पर क्या आ रखा है, क्यू। और क्यू का अपोजिट देखो आर। आर यहां पर दे रखा है, तो फिर ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। ये भी अपना क्या हो गया, गलत। तीसरे ऑप्शन में देखो यहां पर क्या आ रखा है, जेड। और जेड का अपोजिट क्या आ रखा है, एक्स। देखो यहां पर नहीं दे रखा। फिर क्या है, वाई। वाई का अपोजिट क्या दे रखा है, पी। बताओ ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि अपोजिट तो इसमें भी दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर आया एल। और एल का अपोजिट क्या होगा बच्चों, देखो एल है क्या, एल तो अपने पास है ही नहीं यहां पर। देखो सी आया, सी भी नहीं है। के आ गया, ये भी नहीं है। देखो आप लोग है ना, ये अपना डाइस है ना, ये थोड़ा सा गलत बन गया। इसकी जगह मैं थोड़ा डाइस सही बना देता हूँ, जो अपने एग्जाम में था क्वेश्चन। ये तो देखो कोई डाइस दूसरा कॉपी हो गया यहाँ पे। ये तो जो टाइपराइटर था ना अपना, उससे मिस्टेक हुई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, अपने ये तीन डाइस तो आप लोगों को समझ में आए गए होंगे। अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा। और एक डाइस देखो, चलो मैं बना देता हूँ। यहाँ पर क्या था, एक्स था, यहाँ पर वाई था, और यहाँ पर क्या था, आर था। ये अपना क्वेश्चन देखो, चौथा डाइस आ गया। ये तो अपने को किसी टाइपराइटर ने टाइपराइटर से टाइप करवाया अपन ने क्वेश्चन, उससे मिस्टेक हुई है। यहाँ पर देखो, हाँ जी, ये तीन डाइस तो समझ में आ गए। चौथा डाइस चेक करो। चौथा डाइस में क्या दे रखा था, एक्स। एक्स का अपोजिट क्या है, जेड। देखो उसमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर वाई आया, वाई का अपोजिट क्या है, पी। देखो दिखाई नहीं दे रहा। फिर आर आया, आर का अपोजिट क्यों दिखाई नहीं दे रहा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन। और देखो ये भी क्वेश्चन कौन सा था, अपने एसआई 2017 का क्वेश्चन था। बस आप लोगों को तो करना क्या है बच्चों, आप लोगों को तो केवल और केवल एक ही काम करना है, क्या, कि हमारे कोई सा भी क्वेश्चन हो उसके अंदर है ना अपोजिट दिखाई ही नहीं देना चाहिए। और अपोजिट आप लोगों को निकालना आ गया होगा। अपोजिट आप लोगों को निकालना आ गया। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छा था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आ जाओ। ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखो ये अच्छा क्वेश्चन। ये पता है अच्छे क्वेश्चनों में क्या पहचान है, सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को। अच्छे क्वेश्चनों की पहचान है कि जितने यहाँ पर ये बॉक्स खाली मिलेंगे ना, उतना ही क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला है। जितने क्वेश्चन में बॉक्स खाली मिलेंगे, समझ लो वो आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे। वो क्वेश्चन अच्छे वाले होते हैं। तो चलो हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला काम तो क्या करोगे, खाली मतलब एक छोड़कर एक अपोजिट। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और अब लास्ट में जो बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट। इसका अपोजिट ये। ओके, तो चलो पहला ऑप्शन चेक करो। पहले ऑप्शन में यहां पर क्या दे रखा है, डॉलर। और डॉलर का अपोजिट क्या आया, हेयर्स। हेयर्स बताओ इसमें दे रखा था, तो ये तो क्या हो गया, गलत। ये तो क्या हो गया, गलत। अपोजिट निकालना तो आप लोगों को आ गया होगा बच्चों। भाई अपोजिट में तो करना क्या है, एक छोड़कर एक अपोजिट करना है। अब जैसे इसमें क्या किया हम लोगों ने, यहां से एक छोड़कर इसको अपोजिट, एक छोड़कर ये अपोजिट। सबसे पहले सीधी लाइन को करो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। और लास्ट में तो जो बचेंगे वो एक दूसरे को अपोजिट कर देंगे हम लोग। यहां पर देखो दूसरा ऑप्शन, यहां पर डॉलर दे रखा है। डॉलर का अपोजिट क्या दे रखा था, हेयर्स। बताओ इसमें दे रखा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। ये भी अपना क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब करते हैं हम लोग, देखो ये वाला ऑप्शन। यहां पर क्या दे रखा है, देखो एट दी रेट दे रखा है। बताओ एट दी रेट की जगह क्या अपोजिट क्या आएगा, खाली जगह। बताओ खाली जगह यहां पर है, यहां पर खाली जगह है। तो बताओ फिर हम लोग इसको भी क्या करेंगे, गलत। भाई हो सकता है ये दोनों खाली जगह ये वाली हो। भाई बहुत लोगों के कंफ्यूजन ये आता है कि ये जो खाली जगह है यहां पर, कि हम लोग ये वाली क्यों माने। हम लोग ये खाली जगह जो दे, देखो एट दी रेट आया, एट दी रेट का अपोजिट क्या आएगा, खाली जगह। अब बहुत लोगों के माइंड में यूं आता है कि ये जो खाली जगह है ना यहाँ पर, हम लोग ये वाली क्यों माने। मान लो ये वाली नहीं है, तो चलो मान लिया ये वाली खाली जगह नहीं है यहाँ पर। ये वाली खाली जगह नहीं है यहाँ पर। ये मान लो आप लोग तो खाली जगह ये वाली है, तो ये वाली आएगी तब भी। बताओ ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट ही है। यदि ये खाली जगह, देखो यदि ये वाली खाली जगह है इनमें से कोई ना कोई एक, तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि एट दी रेट का अपोजिट खाली है। भाई यदि ये वाला बॉक्स है ना यहाँ पर है, तो वैसे भी गलत हो गया कि एट दी रेट का अपोजिट आ ही गया। और बहुत लोग सोचते हैं ये वाला बॉक्स ही क्यों माने, हमारे पास खाली तो दो बॉक्स और थे। वो वाले भी तो हो सकते हैं, तो लेकिन वो वाले भी होंगे तो वो दोनों भी तो एक दूसरे के अपोजिट ही है। भाई ये दोनों बॉक्स भी तो एक दूसरे के क्या हो रखे हैं, अपोजिट ही हो रखे हैं ना। तो बताओ ये भी वैसे भी गलत ही होगा। तो हमारे लिए सी ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। ये बात समझ में आ गई सभी को। एक बात और रिपीट करता हूं। भाई एट दी रेट आया, एट दी रेट का अपोजिट क्या आया, खाली। यहां पर खाली है, ठीक है। तो अब खाली है तो या तो वैसे गलत हो गया कि ये वाला खाली आ गया। और यदि ये वाला खाली ना होकर यदि ये दोनों खाली हो गए, ये दोनों, तो ये वैसे भी गलत हो गया क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो सीधी सी बात है, फिर ये भी अपोजिट आ गए यहाँ पे। तो ये तो कुल मिला के गलत ही आएगा। डी ऑप्शन को देखो। डी ऑप्शन में डॉलर है, डॉलर का अपोजिट क्या है, हेयर्स। डॉलर का अपोजिट हेयर्स। हेयर्स यहां पर नहीं दे रखा। अब क्या दे रखा, दो बॉक्स ऐसे दे रखे हैं जो खाली है। और दो बॉक्स खाली हम लोग क्वेश्चन में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं भाई, एक खाली बॉक्स हम लोग इसको ले गए,
मान लो एक खाली बॉक्स तो इसको ले गए, और बताओ इन दोनों में से एक बॉक्स आ सकता है ना अपने पास? भाई इन दोनों में से एक बॉक्स आ सकता है हमारे पास, तो एक बॉक्स यहां से ले आ सकते हैं हम लोग। तो ऐसे इसको लाके इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे कंप्लीट किया? भाई डॉलर का अपोजिट हेड्स इसमें दे नहीं रखा। दूसरी बात, अब हमारे पास दो खाली बॉक्स लेके आना है, हमें चेक करना है कि यहां से दो खाली बॉक्स जा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल जा सकते हैं। भाई एक खाली बॉक्स तो हम लोग ये ले गए, और एक इन दोनों में से कोई ना कोई एक बॉक्स हम लोग ला सकते हैं, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन देखो आप लोग ही चेक करो, हमारे क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, और अभी तक तो कुछ नहीं बढ़ रहा। धीरे धीरे देखना आप लोग, धीरे धीरे चेक करना, आप लोगों के क्वेश्चन का लेवल और ज्यादा बढ़ता हुआ जाएगा। अभी तो हमारे क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं आया, अभी तो देखो धीरे धीरे आप लोग सामने देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के। तो चले हम लोग आगे क्वेश्चन पे, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखो फिर से आ गया खतरनाक वाला, फिर से खतरनाक क्वेश्चन आ रहा हमारे पास। करते हैं, क्या आएगा? यहां पर देखो इस बार क्वेश्चन का डायग्राम ही आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इसी को करते हैं। अजीब कुछ नहीं है हमारे लिए, तो ये तो केवल दिखने में अजीब है। हम लोग तो अजीब बनाएंगे नहीं क्वेश्चन को, हम लोग तो बहुत सिंपल रखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बताओ एक छोड़कर एक अपोजिट करोगे आप लोग? बताओ एक छोड़कर एक अपोजिट करोगे तो इसका अपोजिट तो ये हो गया क्या? इसका अपोजिट तो ये हो गया ना। फिर आगे बढ़ो, ऐसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो हमारे पास इसका जो अपोजिट होगा वो ये हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या होगा कि इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? ये वाला। भाई यहां से देखो एक छोड़ दिया, ये अपोजिट बना दिया, यहां से एक छोड़ दिया, इसको अपोजिट बना दिया। अब बताओ ये ए वाला बॉक्स बाकी रह गया कि ये वाला बॉक्स? ए वाला बॉक्स, ठीक है। अब ए वाला बॉक्स बाकी रह गया, तो बताओ साइड में भी आप लोगों को चार पार्ट दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या करेगा? इन चारों पार्ट को कंप्लीट बनाएगा, और कंप्लीट बना के है ना उसको आंसर कर देगा। देखो ए का अपोजिट। चारों कंप्लीट कैसे बनेंगे? इस पैटर्न से। देखो जैसे हम लोगों ने इस बॉक्स को यहां से यू घुमाया, यू फोल्ड करने के बाद बताओ अब इसको फोल्ड, भाई ये वाला फोल्ड यहां पर हो गया, अब ये वाला फोल्ड यहां पर होके आएगा। चलो मैं आप लोगों को देखो इसको एक एक पार्ट बनाता हूं। देखो ये वाला फोल्ड तो यूं हो गया, अब इसको आप लोग फोल्ड करके यूं लाओगे तो हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट है बताओ ऐसा हो जाएगा क्या फोल्ड होने के बाद? ये वाला पार्ट बताओ फोल्ड होके ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम लोग नीचे वाले पार्ट को लेके जाएंगे तो नीचे वाला पार्ट बताओ यहां से फोल्ड होके कैसे पहुंच जाएगा? यूं वाला। नीचे वाला पार्ट हमारा हो गया ये ऐसा, हो गया। फिर हम लोग अब इसको लेकर आएंगे तो ये वाला पार्ट बताओ फोल्ड होके देखो यहां पर आ जाएगा ये, लेकिन ये कैसे रहेगा? पूरा भरा हुआ रहेगा ये वाला पार्ट कैसे रहेगा? पूरा भरा हुआ। और ऐसा ही फिर देखो ये वाला पार्ट भी यहां से घूम के देखो ये वाला बन जाएगा, जो ये भी कैसा बनेगा? पूरा भरा हुआ। और ये सारे के सारे कहां जा रहे हैं बच्चों? ए के अपोजिट में। ये सारे के सारे कहां जा रहे हैं हमारे पास? ए के अपोजिट में। तो ए का अपोजिट देखो क्या बन गया हमारे पास? ये वाला पार्ट, ये ए का अपोजिट हो गया। समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्या किया हम लोगों ने क्वेश्चन को? भाई इसको तो देखो एक छोड़कर ये अपोजिट कर दिया, इसका एक छोड़कर ये अपोजिट कर दिया, लेकिन अब हम लोगों ने इसको कंप्लीट बनाया। कैसे बनाया भाई? सबसे पहले इसको घुमा के यहां लेकर आए यूं, यूं लेकर आए तो एक के अपोजिट में ये वाला पार्ट हो गया। फिर हम लोग इसको लेकर गए यूं, तो ये घूमने के बाद ऐसा बन गया। फिर हम लोगों ने इसको घुमा के लाया तो ये ऐसे बन गया, फिर इसको घुमा के लेके जाएंगे ऐसे तो वो ऐसे बन जाएगा। जो किसका अपोजिट बनेगा? एक का अपोजिट। यहां तक समझ में आ गया होगा? जो किसका अपोजिट था? एक का अपोजिट। चलो चेक करते हैं हम लोग। चेक करोगे तो सबसे पहले पहला ऑप्शन ही चेक कर लो ना आप लोग। सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करो। बताओ पहला ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया होगा, मैं बताऊं गलत क्यों हो गया? देखो इसके अंदर आप लोगों को ये वाला पार्ट दिख रहा है ऐसा, जबकि ये वाला जो पार्ट था अपना कैसा बनेगा? ऐसा दिख रहा है ना। भाई इसके अंदर जो साइड में दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, वो कैसा बनना चाहिए था? इस पैटर्न में, लेकिन देखो वो बना कैसे है। तो ये तो क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, हो गया गलत, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लोग, देखो अगला ऑप्शन। चलो अगला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। अब अगला ऑप्शन देखोगे आप लोग तो इस ऑप्शन को चेक करो। इस ऑप्शन में क्या दे रखा है? इस ऑप्शन के अंदर यहां पर क्या दे रखा है? ये वाला पार्ट। बताओ ये वाला पार्ट दे रखा है। देखो इस बार आप लोग ध्यान रखना, हमारे क्वेश्चन में पता है खास बात क्या है? इस बार हमारे पास डाइस जो आए हैं वो ऑप्शन में नहीं आए हैं। इस बार अपने पास जो डाइस आए हैं वो ऑप्शन में नहीं आए, वो क्वेश्चन में आए हैं। ऑप्शन देखो अलग से बना रखा है इसने, ऑप्शन इसने अलग से बनाया है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना आप लोग। इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो इस ऑप्शन में बताओ ये वाला पार्ट दे रखा है, देखो यहां पर ये रहा। अब इसका अपोजिट क्या था बताओ? ए। ए वहां पे दिखाई नहीं देना चाहिए था ना, तो देखो ए इसमें दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। फिर हमारे क्वेश्चन में आप लोग चेक करो कितने खाली जगह रखी है? दो खाली जगह रखी है। हमारे क्वेश्चन में खाली जगह कितनी है? दो। और दो खाली जगह देखो अपने पास आ सकती है। कैसे आ सकती है भाई? एक खाली जगह तो इन दोनों में से ले लो,
भाई ये दोनों तो नहीं आ सकते ना खाली, इन दोनों में से एक ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों में तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक खाली जगह तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से एक ले सकते हैं। एक तो ये ले लो और एक इन दोनों में से ले लो, एक इन दोनों में से ले लो, तो एक ही ये ले सकते हैं। तो दो खाली जगह लेके हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन को इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। फिर रिपीट करता हूं कैसे कंप्लीट किया उसको। भाई इसका अपोजिट ए तो था नहीं, फिर इन दोनों में से बताओ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इनमें से हम लोग एक तो ले ही सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इनमें से भी हम लोग एक ले सकते हैं। तो देखो ऐसे इन दो को लाके हम लोग इसको कंप्लीट बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। फिर इसको चेक करो, अब देखो यहां पर ए दे रखा है, ए का अपोजिट ये वाला पार्ट इसमें नहीं है। ओके, फिर वही बात बताओ, दो खाली जगह तो हम लोग ला सकते हैं ना। भाई दो खाली जगह तो हम लोग ला सकते हैं। भाई एक तो इन दोनों में से और एक इन दोनों में से, तो दो खाली जगह हम लोग ला सकते हैं। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं डी ऑप्शन को। अब डी ऑप्शन हमारा कभी भी आंसर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें खाली जगह कितनी आ गई, तीन, और तीन खाली जगह कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि बताओ इन दोनों में से दोनों कभी नहीं आएगी, केवल एक मिलेगी, और इन दोनों में से भी बताओ दोनों कभी नहीं आएगी, केवल एक मिलेगी। तो कितनी खाली जगह जा सकती है, दो। अब इसने क्या कर दिया, तीन ले गया, तीन ले गया तो सीधी सी बात है, या तो ये दोनों है वहां पे या फिर ये दोनों है वहां पे, या तो ये दोनों है या ये दोनों है, और अपोजिट इसमें आया ही आया है। तो हम लोग इसको कभी नहीं बना सकते। भाई इन दोनों में से बताओ, एक की तो खाली जगह जा सकती है, इन दोनों में से, इसमें से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इनमें से भी एक ही जा सकती है। तो ऐसे हमारे पास खाली जगह केवल और केवल डाइस में दो ही जा सकती थी, तीन कभी नहीं जा सकती। दो से अधिक जाती है वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। अब हमारा कौन कौन सा सही आया, बी और सी वाला। देखो बी एंड सी, ये अपना बी ऑप्शन आंसर। कौन सा आंसर बना अपना, बी ऑप्शन। ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन का लेवल देखते जा रहे हो ना, बढ़ता जा रहा है ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है अपना। और अभी तक तो देखो क्वेश्चन, अभी तक आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। आगे चलते चलो, अभी तक तो हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले आने वाले हैं, और भी अच्छे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया, बताओ यहां पर कौन सा डाइस आएगा, यहां पर कौन सा डाइस आएगा। भाई हमें क्या बोल दिया, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी मेड, यहां पर बताओ कौन सा डाइस हमें बनाना है। पता है आप लोग तो क्या करो, क्वेश्चन को सीधी सी बात है। हमें देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। हमें क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जो चार ऑप्शन है, देखो सीजीएल में आया था क्वेश्चन 2013 में। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिस ऑप्शन से ये तीनों डायग्राम बने हैं, जिस ऑप्शन से ये तीनों डायग्राम बने हैं। अब आप लोगों को उस ऑप्शन को सही लगाना है। भाई सीधी सी बात है, जिस ऑप्शन से ये तीनों डायग्राम बने हैं उसी से हमें चौथा बनाना पड़ेगा। भाई हमें ये तो बोलना चाह रहा है कि बताओ कौन इन डाइस को ना इसने खोलने के बाद यहां से कौन सा डायग्राम बना है, ये बोलना चाह रहा है। और ये एक ही डाइस की पोजीशन है अलग, और वही अलग पोजीशन ही हमें एक और बनानी है। तो बताओ वो तो डायग्राम फिर सेम ही होना चाहिए ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को दो पैटर्न से कर सकते हो। पहला पैटर्न थोड़ा बड़ा बता रहा हूं, फिर अगला पैटर्न बिल्कुल सेकंडों में पलक झपकते हैं आंसर। चलो पहला पैटर्न देखो, यहां पर क्या दे रखा है, थ्री। बताओ यहां पर, अब पहला ऑप्शन चेक करो, देखो ऑप्शन चेक करो। पहले ऑप्शन में यहां पर देखो थ्री का अपोजिट क्या है, सिक्स। बताओ इसमें सिक्स दिखाई नहीं देना चाहिए था ना। भाई यदि ये वाला सही है तो इसमें सिक्स दिखाई नहीं देना चाहिए। फिर यहां पर क्या आया, टू। देखो टू का अपोजिट क्या निकल कर आया, फाइव। बताओ फाइव इसमें दिखाई दे रहा है, तो फिर ये तो गलत हो गया हमारा। इससे तो पहला ही नहीं बना, आगे तो चेक ही क्या करना हमें। ऐसा ही अब इसको चेक करो, यहां पर क्या दे रखा है, देखो फाइव। यहां पर क्या दे रखा है, फाइव। फाइव का अपोजिट क्या है, टू। तो देखो फाइव का अपोजिट टू नहीं है। फिर यहां पर टू आया, टू का अपोजिट क्या आएगा, देखो सिक्स। सिक्स भी इसमें नहीं है। फिर यहां पर थ्री आया, थ्री का अपोजिट क्या है, वन भी इसमें नहीं है। इसको चेक करो, बताओ थ्री, थ्री का अपोजिट वन आएगा ना। तो बताओ इससे फिर सेकंड नंबर वाला नहीं बना। भाई इस डायग्राम से चेक किया तो फर्स्ट तो बना दिया हम लोगों ने, लेकिन सेकंड नहीं बना। लेकिन ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा करोगे तो आप लोग बहुत टाइम लग जाएगा। ये बात समझ में तो आ गई ना कैसे किया हम लोगों ने। भाई यहां पर थ्री था, थ्री का अपोजिट चेक किया, थ्री का अपोजिट क्या था, सिक्स। सिक्स इसमें नहीं होना चाहिए था। फिर ऐसे टू आया, टू का अपोजिट क्या आया, फाइव। फाइव इसमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रखा है। तो ये डायग्राम तुम्हारा गलत हो गया कि इससे तो ये डाइस नहीं बना। तो फिर ऐसे अब इसको चेक कर रहे हैं हम लोग, फिर ऐसे उसको चेक करेंगे, ऐसे हम लोग उसको चेक करेंगे। तो अब ऐसे चार ऑप्शन चेक करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को सीधा सा पैटर्न बताता हूं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। आप लोग पहले ऑप्शन मत देखना, पहले आप लोग क्या करो, ऑप्शन मत देखो। आप लोग पहले किसको देखो, केवल क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में चलो पहले दो डाइस देखा हम लोगों ने, तो पहले दो डाइस में बताओ, थ्री फाइव, थ्री फाइव, दो दो कॉमन हो गए क्या। भाई आप लोग डाइस से अपोजिट निकाल लो ना,
आप लोग क्या करो, डाइस से अपोजिट निकालो। बताओ 3 5 से 3 5 मैंने काट दिया, तो क्या क्या बाकी रह गया, 2 और 1। तो बताओ 2 का अपोजिट 1 हो गया क्या? ये बात फिक्स हो गई क्या आप लोगों को? भाई ये तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इन बातों को। तो भाई इन दोनों डाइस को चेक करेंगे हम लोग, तो 3 5 से 3 5 को काट दो, 3 5 से 3 5 को काट दो, और दो कॉमन आते हैं, तब बताओ दोनों कॉमन काटने के बाद जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे की अपोजिट होती है, पता है आप लोगों को? तो यहां पर 2 और 1 बच गए, 2 और 1 बच गए, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बच गए, तो 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो बताओ 2 का अपोजिट 1 आना फिक्स हो गया ना, कि 2 का अपोजिट क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। 2 का अपोजिट क्या बनना चाहिए, 1। तो अब आप लोग चेक कर लो ना किस ऑप्शन में 2 का अपोजिट 1 है। भाई जिस ऑप्शन में 2 का अपोजिट 1 है, सीधी सी बात है, फिर उसी डायग्राम से इसने इसको बनाया है, क्योंकि 2 का अपोजिट 1 निकल के आ रहा है, तो 2 का अपोजिट तो 1 यहां पर भी होना ही चाहिए। फिर देखो 2 का अपोजिट 2 यहां पर है, 2 का अपोजिट 1 नहीं बना, गलत। 2 का अपोजिट क्या बनेगा, 6, 1 तो नहीं बना। 2 का अपोजिट क्या बनेगा, 5, 1 तो नहीं बना। और 2 का अपोजिट क्या बनेगा, 1। बताओ, हो गया आंसर। अब हमारे बात समझ में आ गई कि इस डायस से, देखो इस डायग्राम से बनाया इसने, हमारे क्या समझ में आ गई कि इस डायग्राम से इसने इनको कंप्लीट किया है। समझ में आ गई बात? भाई देखो यहां पर 2 का अपोजिट 1 है, तो यहां पर भी 2 का अपोजिट 1 बनना चाहिए भाई, यदि इसी से बनाया तो ये। भाई यदि इसी डायग्राम से यदि इसने डाइस को बनाया है, तो सीधी सी बात है, इसमें 2 का अपोजिट 1 है, तो फिर इनमें भी 2 का अपोजिट 1 ही आना चाहिए था। तो देखो 2 का अपोजिट 1 इसमें आया, तो यहां पे भी 2 का अपोजिट 1 आया, तो इसी डायग्राम से इसने इन डाइस को बनाया था। भाई यदि इनसे बना था, तो इनमें तो 2 का अपोजिट तो 1 है ही नहीं, फिर इनसे कैसे बनाया वहां पे? ये तो इसलिए गलत हो गए। समझ में आ गया ना? चलो अब ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और कराता हूं, इसी पैटर्न का मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आप लोगों को। ये आ गया, देखो क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, और हमें क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? हमें क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, कौन सा ऑप्शन सही है। अब पिछली बार तो आप लोगों के पास देखो कॉमन आया था, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन सिंपल हो गया, लेकिन इस बार चेक करो आप लोग कि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बताओ, नहीं है ना? तो यहां पर हम लोग अपोजिट नहीं निकाल सकते, यहां पर हम लोग अपोजिट नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से। चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, हमें देखना है कि इस वाले डाइस से, मतलब इस वाले डायग्राम से ये दोनों डाइस बने हैं क्या, यही देखना है। तो चलो पहला ऑप्शन चेक करो, यहां पर देखो डी का अपोजिट क्या निकल कर आ रहा है, ई। बी का अपोजिट क्या आएगा, एफ। और ए का अपोजिट क्या आएगा, सी। यहां पर क्या दे रखा है, बताओ, बी। बी का अपोजिट क्या था, एफ। एफ इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए था ना, एफ इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए था यदि इसी से ये बनाया तो, क्योंकि अपोजिट साइड में है। तो एफ देखो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर यहां पर क्या दे रखा है, ए। बताओ ए का अपोजिट क्या आएगा, सी। अब सी इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए था ना। भाई यदि ये इस डायग्राम से ये वाले डाइस बने हैं, तो इस डायग्राम में तो ए का अपोजिट सी है, और अपोजिट कभी दिखाई नहीं देता है, अपोजिट कभी दिखाई नहीं देता, तो बताओ ए का अपोजिट सी, तो यहां पे तो बराबर में दे रखा है, अपोजिट साइड में नहीं दे रखा, अपोजिट साइड में तो नहीं दे रखा, तो ये तो फिर क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन? ऐसा इसमें चेक करोगे तो ए का अपोजिट क्या बनेगा, सी। डी का अपोजिट क्या बनेगा, एफ। और बी का अपोजिट क्या बनेगा, ई। अब आप लोगों को चेक करना है कौन सा डाइस, मतलब इस वाले से ये वाले डाइस बने हैं क्या। तो चलो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, तो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए। और ए का अपोजिट क्या आया, सी। बताओ सी इसमें दे रखा है, सी। बताओ अपोजिट कभी दिखाई नहीं देना चाहिए था ना, अपोजिट दिखाई नहीं देता, तो बताओ फिर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, कि इस डायग्राम से भी इसने इसको नहीं बनाया। भाई पहला ही गलत हो रहा है, अगला तो चेक करने की मैं जरूरत ही नहीं पड़ रही। पहला ही गलत हो रहा है, अगला तो मैं चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। भाई ए का अपोजिट क्या दे रखा है यहाँ पे, सी। तो ए का अपोजिट तो सी, तो बताओ सी सामने थोड़ी ना, बराबर में थोड़ी ना हो सकता है, सी तो छुपा हुआ रहना चाहिए था पीछे की ओर, और इसने बराबर में दे रखा है, तो फिर इस डायग्राम से तो इसने इसको नहीं बनाया। ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसा ही इसको चेक करो, बताओ ए का अपोजिट क्या आएगा, डी। सी का अपोजिट क्या आएगा, एफ। और बी का अपोजिट क्या बनेगा, ई। बी का अपोजिट क्या बनेगा, ई। अब हमें इसको चेक करना है कि इस वाले डायग्राम से ये वाले सही है क्या। चलो यहां पर क्या दे रखा है, बी। बी का अपोजिट क्या आया था, ई। बी का अपोजिट ई। अब ई इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए, तो नहीं दे रहा। फिर यहां पर क्या आया, ए। ए का अपोजिट क्या आया इसमें, डी। डी इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए, तो नहीं दे रहा। फिर सी आया, सी का अपोजिट क्या आया, एफ। एफ इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए, तो नहीं दे रहा। अब ऐसा इसको भी चेक करो, यहां पे क्या आया, ई। बताओ ई का किसका अपोजिट था, बी। बी इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए था, नहीं दे रहा। फिर यहां पर क्या दे रखा है, डी। डी का अपोजिट क्या आया, ए। ए इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं दे रहा। और फिर यहां पर क्या है, एफ। एफ का अपोजिट क्या है, सी। इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए था, नहीं दे रहा। तो हमारा कौन सा डाइस सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया अपना। कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन से ये वाले डायग्राम हमारे क्या बने हैं, सी ऑप्शन से। किससे बने, सी ऑप्शन से। अब इसको चेक करोगे ना, तो इसमें देखो ए का अपोजिट सी, और देखो फिर से वही पड़ोसी हो गए ए और सी, तो जबकि अपोजिट है। भाई ए और सी तो क्या हो गया, अपोजिट, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, गलत।
कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन सही। देखो अब ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। भाई आप लोगों को तो सीधी सी बात पता है कि हमारे डाइस में अपोजिट नंबर दिखाई नहीं देते, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपोजिट चेक कर लिया और अपोजिट चेक करके बता दिया कि इसमें तो अपोजिट दिखाई दे रहे थे, बाकी इसमें नहीं दे रहे थे, तो हम लोगों ने इसको सही कर दिया। ये हमारा सही हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ओपन डाइस अभी तक हमारा खत्म नहीं हुआ है, ओपन डाइस हमारा अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसमें जो मेन क्वेश्चन आने वाले थे जो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, और आप लोगों को पता है इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन वायरल चल रहे हैं व्हाट्सएप वो इन पे, ठीक है, वो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो मैं बोल के बताता हूं। जैसे आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन आता है और बोलता है इसमें से कौन सा डाइस नहीं बन सकता, इस टाइप के क्वेश्चन बन आ रहे हैं बहुत सारे, जो वो वायरल हो रहे हैं, वो भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाला हूं। अभी तक तो हमने ओपन डाइस में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तो चलो मैं अब आप वही डेली की तरह सबसे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं कल के लिए। तो आप लोगों के लिए होमवर्क होमवर्क देखो क्या है। होमवर्क के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। चलो, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन को करना और बताना मुझे आंसर क्या आएगा। ये आप लोग ऐसा मत समझना कि जैसा क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ना, है तो उसी पैटर्न का, लेकिन इसको करके देखना आप लोगों को, इसमें बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन। बहुत लोगों का तो इसमें आंसर गलत भी आएगा, ये मैं डेफिनेट बोलता हूं। बहुत लोगों के तो इसमें गलत भी आएगा, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों को क्या है, देखो अभी मैं किसी की कमजोरी नहीं बताना चाहता, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इस जो पैटर्न मैं बताने जा रहा हूँ, जो अभी ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर देखो बहुत सारी बुक्स में भी आप लोगों को आंसर गलत मिलेंगे और बहुत सारे मास्टर भी इसके आंसर गलत करवा देते हैं, बहुत सारे मास्टर भी इसका आंसर गलत करवा देते हैं। अब इसमें देखो सही पैटर्न क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक आप लोग ट्राई करो इसका आंसर क्या आएगा, तब तक आप लोग ट्राई करना आंसर क्या आएगा। हमें पूछना चाह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, हमें क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां तक देखो आज जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे, देखो मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं आज ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दूं, जो पैटर्न अब ये स्टार्ट होगा ये भी कंप्लीट करा दूं, लेकिन हमारी क्लास देखो बहुत बड़ी हो गई और अभी तक तो इसके 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस पैटर्न के, तो ये हमारे आज नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं आप यहाँ पर ऑनलाइन मेरी क्लास जैसे मदर्स एजुकेशन हब में भी चलती है, तो अब मेरी क्लास का टाइम दूसरी जगह वहाँ पे पढ़ाना है, वहाँ का मेरा टाइम हो रखा है। तो अब जैसे ये खत्म हो गया, अब इसके बाद में मेरी क्लास वहाँ पे कंटिन्यू चलेगी। तो इसलिए अब हम लोग क्लास बाद में इसको, ये क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको पढ़ना, इसको करना और बताना मुझे कमेंट के अंदर क्या आंसर आया। ओके, अब हम लोग चलते हैं, मिलेंगे कल, मिलेंगे इसी जोश के साथ। बाकी हम लोग, आप लोग इसको करना और ध्यान रखना अपना। चलते हैं हम लोग।